नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और घने कोहरे से लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा ठंड लोहरदगा में 5.4 डिग्री दर्ज की गई है। रांची समेत कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। 8 जिलों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 जनवरी तक ठंड बनी रहने की संभावना है। झारखंड में छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि छात्रवृत्ति रुकी होने से गरीब छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आम आदमी पार्टी ने हेमंत सरकार से जल्द छात्रवृत्ति देने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एआई अब किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। इससे किसान मौसम, बुआई, कीट और फसल की जानकारी जल्दी और सही तरीके से पा रहे हैं। मोबाइल से कीट की तस्वीर लेकर तुरंत समाधान भी मिल जाता है। एआई किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देता है। इससे खेती सुरक्षित, ज्यादा फायदेमंद और सरल हो रही है। आने वाले समय में इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग शुरू की है। रांची में जेई और नीट कोचिंग संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इसमें 300 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। जल्द जेपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे और मैनेजमेंट की कोचिंग भी शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर छात्र को अच्छी शिक्षा और हर युवा को अवसर मिले। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,25,500 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,31,780 रुपए है। चांदी प्रति किलो 2,31,000 रुपए जा रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी भाव बढ़े हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। नए मजदूर कानून के खिलाफ सीपीआई और वाम दलों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि यह कानून मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। इससे ग्रामीण मजदूरों का काम का अधिकार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि नया कानून गरीब, आदिवासी, दलित और महिला मजदूरों को नुकसान पहुंचाएगा। प्रदर्शन के दौरान बिल की प्रति जलाकर विरोध जताया गया। बीसीसीएल को कोयला बनाने में ज्यादा खर्च होने के कारण नुकसान हो रहा है। अप्रैल से नवंबर तक कंपनी को 51 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कोयले की बिक्री कीमत उत्पादन लागत से कम है। चोरी और अवैध खनन से बिक्री घट रही है। कंपनी अब खर्च कम करने, फिक्स्ड कॉस्ट घटाने और चोरी रोकने की कोशिश कर रही है ताकि घाटा कम हो और कंपनी लाभ में आए। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंद पीढ़ी में दिशोम गुरु शिबू सोरेन जेईई और नीट कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। यह आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को निडॉट शुल्क कोचिंग देगा। पढ़ाई के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर छात्र को अच्छी शिक्षा और अवसर मिलें। धनबाद में न्यू टाउन हॉल में डीएमएफटी की बैठक हुई। बैठक में सांसद और विधायक नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि एजेंडा समय पर नहीं दिया गया और खर्च की जानकारी भी नहीं मिल रही है। डीसी ने सफाई दी कि कई योजनाएं शामिल की गई हैं और 200 से 300 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि फंड का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। सरायकेला में एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी होने वाली हैं। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना है। मंगलवार को सचिव अमिताभ कौशल और आईजी मनोज कौशिक ने एनआईटी परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने पंडाल और सुरक्षा व्यवस्था देखी। अधिकारियों ने तैयारियों पर संतोष जताया। राष्ट्रपति 29 दिसंबर को एक अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। पलामू और गढ़वा में अब हर साल सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। इस साल पलामू में खेल महोत्सव हुआ। इसमें 12,200 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 4,052 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल, मैराथन, कबड्डी और खो-खो जैसे खेल हुए। सांसद विष्णु दयाल राम ने इसे ग्रामीण प्रतिभा के लिए जरूरी बताया।
हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को उपाधियां दी। एक डी लिट, 230 पीएचडी सहित कुल 347 उपाधियां बांटी गईं। सभी टॉपरों को स्वर्ण पदक मिला। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा से जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। कुलपति ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी की जानकारी दी। धनबाद में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी मंगलवार को शाम 2 दिन के दौरे पर धनबाद पहुंचे। पहले दिन IIT ISM में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और वर्चुअल माइंड सिम्युलेटर का उद्घाटन किया। बुधवार को बेलगड़िया टाउनशिप के विकास कार्यों की समीक्षा होगी। मंत्री BCCL और जिला प्रशासन के साथ योजनाओं की प्रगति पर बैठक करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 125 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 26 दिसंबर से शुरू होंगे। CA या CMA इंटरमीडिएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग की उम्र सीमा 28 वर्ष है। चयन मेरिट से होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मंगलवार को हजारीबाग पहुंची। उन्होंने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर निगम सभागार में लोकल कमेटी और आंतरिक शिकायत समिति को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने और उत्पीड़न मामलों में सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर टाटा स्टील फाउंडेशन और एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहल से वंचित वर्ग के बच्चों को हवाई यात्रा कराई गई। करीब 150 बच्चों ने 40 मिनट की उड़ान भरी। अधिकतर बच्चों के लिए यह पहला अनुभव था। इसका उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना रहा। रांची के शालीमार मत्स्य केंद्र में कार्यशाला हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। वेद व्यास योजना से 260 पक्के मकान बनेंगे। 540 लाभुकों को पिकअप वैन, मोटर नाव, आइस बॉक्स और अन्य संसाधन दिए गए। झारखंड में मत्स्य उत्पादन 4 लाख से 7 लाख टन तक बढ़ेगा। झारखंड में राहवीर योजना शुरू की गई है। गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले राहवीर को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। साल के 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीर को दिल्ली में 1 लाख रुपये और ट्रॉफी भी दी जाएगी। पुलिस और अस्पताल सूचना के आधार पर पुरस्कार देंगे। योजना की निगरानी राज्य और जिला स्तर की समितियां करेंगी। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार और अधिकारी फर्जी याचिकाएं दाखिल कर न्यायिक प्रक्रिया को रोक रहे हैं। RK कंस्ट्रक्शन केस में हाई कोर्ट ने राज्य की पुनर्विचार याचिका खारिज कर अधिकारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब से राज्य की अपील या याचिका तभी स्वीकार होगी जब झारखंड मुकदमा नीति का प्रमाण जुड़ा हो। जुर्माना 4 सप्ताह में झालसा में जमा करना होगा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU हुआ। इसके तहत सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी और अनुबंध कर्मियों को बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी खाता रखने पर 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। हवाई हादसे में मौत पर 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क के होगी। सरकार ने इसे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। रांची नगर निगम के मजदूरों को पहली बार बोनस मिलेगा। मंगलवार को उप श्रमायुक्त अविनाश कृष्ण की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत वर्ष 2024 से 2025 के मजदूरों को बोनस दिया जाएगा। दिसंबर और जनवरी में काम करने वालों को 2,000 रुपये मिलेंगे। मजदूरों ने इसे ऐतिहासिक और राहत देने वाला कदम बताया। भाजपा में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद अब जिलाध्यक्षों के नाम तय किए जा रहे हैं। जल्द सूची जारी होने की संभावना है। इसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर राज्य भर में कार्यक्रम करेगी। मनरेगा नाम विवाद और बांग्लादेश की घटना पर भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है।